अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारा एंटीजन एंटीबॉडीज़ रिएक्शन। जैसे कि प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर या उन लेक्चर्स के दौरान हमने ये बात समझने की कोशिश की कि एंटीजन क्या होता है। उसके बाद हमने ये भी आइडिया लिया कि एंटीबॉडीज़ जो है वो क्या होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ जो है वो क्या करती है। इस पे डिटेल लेक्चर जो है वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। उसके बाद हमें एंटीजेंस जो है वो रेड ब्लड सेल के सरफेस पे मिले। जैसे कि जब हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमें आइडिया हुआ कि ए एंटीजन भी होता है, बी भी होता है, इसी तरह एच सब्सटेंस भी होता है। और ये भी हमें आइडिया हुआ कि इन एंटीजेंस के अगेंस्ट जो है वो कुछ एंटीबॉडीज़ बनती है। जब हमने एंटीबॉडीज़ जो है वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के पढ़े। फॉर एग्जांपल एंटीजन ए है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी क्यों प्रोड्यूस हो रहा था। इसी तरह आरएच एंटीजन के बारे में हमने बात की। आज जो टॉपिक है हमारा वो हम जनरल टॉपिक डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जब भी कोई एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करता है तो वो रिएक्शन किस तरह होता है। क्या डायरेक्ट एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और एक रिएक्शन हो जाता है या नहीं, इनके पीछे कुछ ख़ास प्रोसेस चल के आता है। तो ये चीज़ें आज समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सो जो इंट्रोडक्शन है इसका, पहली बात इसमें ये है कि द एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज कंबाइन स्पेसिफिकली विद ईच अदर एंड दिस इंटरेक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सिंपल अल्फाज के अंदर आप ये समझ लें कि जब भी कोई एंटीजन एंटीबॉडीज़ को स्पेसिफिकली कंबाइन कर लेता है यानी उसके साथ रिएक्शन कर लेता है तो इसको हम कहते हैं कि ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो चुका है। अब इट मै बी एब्रिवेटेड एज AGAB, यानी हमें सब पता है कि AG जो है वो हम एंटीजन के लिए एब्रिवेशन लिखते हैं और AB जब भी आता है तो हम एंटीबॉडी के लिए जो है वो रिएक्शन देते हैं। और दीज फॉर्म द बेसिस फॉर इम्यूनिटी जब भी हम इम्यूनोलॉजी को स्टडी करते हैं या सेरोलॉजी को स्टडी करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन ज़्यादातर सेरोलॉजिकल होते हैं या ब्लड बैंक के अंदर हमें नज़र आते हैं। तो ये एक हिस्सा है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम देखते हैं तो इम्यूनोलॉजी के अंदर, सेरोलॉजी के अंदर या ब्लड बैंक के अंदर इस तरह के रिएक्शन जो है, इस तरह के डिफरेंट टेस्ट जो है वो हम करते रहते हैं। तो उनको कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। Okay, so when antigen antibody reaction occur in vitro, they are known as serological reaction। ठीक है कि जब भी कोई रिएक्शन एंटीजन एंटीबॉडी इन विट्रो यानी लेबोरेटरी के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर यानी बॉडी से बाहर होके होता है तो इसको हम कहते हैं कि ये serological रिएक्शन हुआ है। एंड these reaction between antigen antibody occur in 3 stages। और वो stages क्या है? एक स्टेज जो है उसको हम कहते हैं सेंसिटाइजेशन, ठीक है। दूसरा स्टेज होता है उसको हम कहते हैं एग्लूटिनेशन और तीसरा स्टेज जो है इसको हम कहते हैं हेमोलिसिस। In the first stage, the reaction involves formation of antigen antibody complex। यानी सेंसिटाइजेशन तब होती है कि जब एंटीजन एंटीबॉडी के साथ आके मिल जाता है तो एक कम्प्लेक्स बना लेता है, उस वक्त हम इसको कहते हैं कि ये सेंसिटाइज हुआ है। ठीक है, नॉर्मली भी हम कहते रहते हैं कि सेंसिटाइजेशन हुई है। तो यहाँ पे अगर सेरोलॉजिकल हम इसको डिफाइन करेंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी जब कोई कम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है तो उस वक्त हम कहते हैं कि यहाँ पे सेंसिटाइजेशन हुई है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि अब जब सेंसिटाइजेशन हो चुकी है तो सेंसिटाइजेशन जब हो चुकी है तो अब ये सेंसिटाइजेशन हमें कुछ विजिबल आना चाहिए। तो वो विजिबिलिटी जो है वो हमें या तो प्रेसिपिटेशन की शक्ल में नज़र आएगी या हम उसको कहते हैं कि एग्लूटिनेशन हो चुकी है। ठीक है, तो पहला काम क्या था कि एंटीजन एंटीबॉडी करीब आ गए, उन्होंने एक कम्प्लेक्स बना लिया। सेकंड स्टेज पे क्या हुआ कि अब ये जो कम्प्लेक्स बना हुआ था तो अब जाहिर बात है कि जितने एंटीजन एंटीबॉडी के साथ मिले थे तो वो कुछ हमें प्रेसिपिटेट देंगे और वो विजिबल नज़र आएंगे, तो उसको हम कहते हैं एग्लूटिनेशन। और तीसरा जो एक स्टेज है इनका ये भी होता है कि अब अगर ये रेड सेल्स के ऊपर है, सेल सरफेस के ऊपर है, तो द थर्ड स्टेज इंक्लूड डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन और इट्स न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें हम कहते हैं हेमोलिसिस। यानी कि अब अगर वो सरफेस के ऊपर है तो वहाँ पे वो पूरा सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसको हम डिस्ट्रक्शन को हम कहते हैं कि ये हेमोलिसिस हो चुकी है। ठीक है, ओके। अब
यहाँ पे ये टॉपिक ऑलरेडी हम वहाँ पे भी पढ़ चुके थे, एंटीजन एंटीबॉडी जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो आपको आइडिया था वहाँ पे कि इन एंटीजन और एंटीबॉडी के कुछ साइट्स होते हैं और बेसिकली उन साइट्स के बेस पे एक दूसरे के साथ वो मिलते हैं। सो द पार्ट ऑफ एंटीजन विच कंबाइंस विद एंटीबॉडी इज कॉल्ड ईपीटोप, यानी उसको जो साइड एंटीजेनिक साइड होता है जो अटैच होता है एंटीबॉडी के साथ, तो उसको हम कहते हैं ईपीटोप। और ये एपिटोप जो है वो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होता है, ये एंटीजन का एक पार्ट रहता है और ये एंटीजेनिक जो एपिटोप है तो ये एंटीबॉडी के पैराटोप के साथ जो है वो मिलता है। ठीक है, तो द पार्ट ऑफ एन एंटीबॉडी दे रिकॉग्नाइज द ईपीटोप, यानी ईपीटोप कहाँ पे होता है, एंटीजन पे होता है। और ये ईपीटोप जो है कौन रिकॉग्नाइज करता है, तो बेसिकली एंटीबॉडी के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है, तो ये एंटीजेनिक ईपीटोप जो है वो एंटीबॉडी पैराटोप जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये इसके बेसिकली बाइंडिंग साइट है। ठीक है, तो जहाँ पे हम जैसे लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि पहले सेंसिटाइजेशन होती है, तो सेंसिटाइजेशन जब भी होगी तो आपके पास एंटीजन का ईपीटोप आएगा और एंटीबॉडी की जो पैराटोप है वो आएंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो उसके बाद सेंसिटाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, ओके। सो एग्लूटिनेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ पार्टिकल्स। सेंसिटाइजेशन हो गई, उसके बाद जो कम्प्लेक्स बना हुआ था एंटीजन एंटीबॉडी का, तो वहाँ पे वो अब हमें कुछ एग्रीगेट दे रहा है, कुछ प्रेसिपिटेट दे रहा है, और उस प्रेसिपिटेट को हम कह रहे थे कि अब ये एग्लूटिनेशन हो रही है। और जितने लेबॉर्ट्री के टेस्ट होते हैं तो वहाँ पे हम या तो एग्लूटिनेशन को देखते हैं कुछ टेस्ट में, और कुछ टेस्ट में हम हेमोलिसिस को जो है वो देख रहे होते हैं। जैसे कि रेड सेल्स दैट बियर्स एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट on their surface and combine with the antibody present in the test serum। अब यहाँ पे जब हम इन विट्रो करते हैं तो क्या होता है कि जो सीरम होता है उसके अंदर एंटीबॉडी मौजूद रहते हैं, और जो हमारे पास रेड सेल्स होते हैं तो उसके ऊपर जाहिर बात है कि एंटीजन होते हैं। अब जब हम इसको मिक्स करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से एंटीजन आ जाएंगे, यानी रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर रहते हैं, और प्लाज्मा के अंदर या सीरम के अंदर एंटीबॉडी मौजूद रहते हैं, तो वो दोनों रिएक्शन कर लेंगे। जब ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे तो कुछ टाइम के बाद जो है वो हमें ये बाकायदा तौर पे कुछ प्रेसिपिटेट नज़र आएगा, कुछ चीज़ ऑब्जर्व होगी, तो उस ऑब्जर्वेशन को जो है वो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये एग्लूटिनेशन जो है वो हो चुकी है। ठीक है, तो उसके बेस पे हम कहते हैं कि यहाँ पे ये एंटीबॉडी मौजूद है या ये एंटीबॉडी मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, हम ABO ब्लड ग्रुपिंग की हम बात करते हैं, तो ABO की जब हम बात करते हैं तो आपको अगर याद है तो जब भी हम ABO ब्लड ग्रुप करते हैं तो उसमें हमें पहले चाहिए होता है रेड ब्लड सेल्स के प्रेसिपिटेट चाहिए होते हैं। हम उसको वॉश कर लेते हैं 3 टाइम 3% या 5% नॉर्मल सलाइन के साथ, फिर हमें एक स्पेसिफिक जो है वो रेड ब्लड सेल साफ जो है वो नज़र आ जाते हैं, एक प्रेसिपिटेट मिल जाता है, और उसको हम रिएक्शन उसकी करवा लेते हैं किसके साथ, एंटी सेरा के साथ, यानी एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी। तो उस एंटी सेरा में क्या होता है, एंटीबॉडी होती है। अब जब हम इनको एक एक ड्रॉप करके मिक्स करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उनको टाइम देते हैं कि आया यहाँ पे जो एंटीबॉडी है वो जो रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर जो एंटीजन थे तो उनके साथ रिएक्शन करना चाह रहा है। तो जब ये रिएक्शन हमें शो होता है, तो आप अगर टाइल मेथड कर रहे हैं या आप ट्यूब मेथड कर रहे हैं, तो टाइल अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कुछ देर के बाद, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट के बाद जो है वो आपको कुछ प्रेसिपिटेशन नज़र आना शुरू हो जाती है, तो इट्स मीन कि रिजल्ट जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। और अगर ट्यूब में आप कर रहे हैं तो आपको एक बटन सा जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली बहुत सारे टेस्ट में ये होता रहता है, और कुछ टेस्ट जो है वो उसमें हेमोलिसिस जो है वो हो जाती है, फिर हम उस हेमोलिसिस को जो है वो डिटेक्ट करते हैं।